जय हिंद साथियों। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज भारतीय किसान लोक शक्ति। साथियों, आज एक दिल की टीस है, उसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह जनता जनार्दन ने चुनी या अफसरशाही ने चुनी। आज जनता जनार्दन की चारों तरफ से आवाज आ रही है कि हमको सुना नहीं जा रहा। जैसे कि अभी जल्दी में एक बहुत बड़े भाजपा के चेहरा, मंत्री स्तर के चेहरा, केंद्रीय स्तर के मंत्री स्तर के चेहरा संजीव बालियान जी ने आकर के जेवर थाने में आकर के धरना दिया और कमिश्नर महोदय ने 10 दिन के लिए 2 दरोगाओं को छुट्टी पे भेज दिया और कह दिया सस्पेंड कर दिया। और बाद में उन्हीं चौकी पे ला करके, क्योंकि वो सस्पेंड तो हुए ही नहीं थे, 10 दिन की छुट्टी पे गए थे, तो छुट्टी काट के अपने उन्हीं चौकियों पे आ गए। ये सत्ताधारी पार्टी के मुंह पर तमाचा नहीं है तो और क्या है। विधायक और मंत्री कहते हैं हमें नहीं सुना जा रहा, सांसद कहते हैं हमें नहीं सुना जा रहा, एमएलसी विधान परिषद के जो सदस्य है वो कहते हैं हमें नहीं सुना जा रहा, जो राज्यसभा सांसद हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं सुना जा रहा, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने मुंह से तो नहीं कहते लेकिन उनके लिए जनता कहती है कि उप मुख्यमंत्री के यहां चले जाओ, उन्हें कोई सुनता ही नहीं। जब उप मुख्यमंत्रियों को नहीं सुनता तो और दूसरे की तो बात ही कुछ और है। आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है, विधायक की या पुलिस प्रशासन की होक टोक होती है, विधायक जी की फला जगह के विधायक जी की होक टोक हुई, भाई हमें क्यों नहीं सुना जा रहा, हमें लोकतंत्र ने चुना है, हमें जनता जनार्दन ने चुना है, हम वोट से चुन के आए, जब हमें नहीं सुना जा रहा तो किसको सुना जाएगा। मुझे तो लग रहा है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें भी नहीं सुना जा रहा, क्योंकि अभी जेवर में हमारे एक पीड़ित परिवार था, उसके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आए, कुछ नहीं, टाइम फिस। जब प्रदेश अध्यक्ष को नहीं सुना जा रहा तो जिलाध्यक्ष को क्या सुना जाएगा। विपक्ष की तो बात ही मत करो, विपक्ष को तो कोई सुनता ही नहीं और विपक्ष को सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष सत्ता में था तो इनको नहीं सुनता था, तो विपक्ष को तो सुना क्यों जाए। जब विपक्ष ने इनको नहीं सुना तो विपक्ष को नहीं सुन रहे, वो तो अदले के बदले हैं। अब आ जाओ किसान संगठनों की, 2 महीने से हम भी धरने पे बैठे, हमें भी नहीं सुना जा रहा, हम ये कह रहे हैं हमें सुना जा रहा है। कल ही जेवर थाने में एक किसान संगठन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे पहले कासगंज में एक संगठन को खत्म ही कर दिया, अफीम गांजा लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। उससे पहले मुजफ्फरनगर में एक तोमर संगठन था, उस पर लठ बजाया गया। फिर हरिद्वार में एक और संगठन पर लठ बजा। गौतम नगर में अब से कुछ दिन पहले किसानों को तन्हाई तक झेलनी पड़ी, जेलें काटनी पड़ी। उसके बाद कल टिकैत साहब का बयान सुना, वो कह रहे हैं हमको तो हमारे जिले में नहीं सुना जा रहा, 8 तारीख का हम घेराव करेंगे सरकारी दफ्तरों का, एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। जब मुजफ्फरनगर में हमें नहीं सुना जाएगा तो और कहां सुना जाएगा। हमको टारगेट किया जा रहा है, सरकार की योजना है कि हमारे संगठन को टारगेट करके हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा जा रहा है। फोन पे हमसे, हमारे टिकैत साहब से उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, बातें करने का अधिकारियों को तरीका नहीं है। हमसे अधिकारी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे धरने उठाने के लिए और संगठन आकर के दफ्तरों में दबाव बना रहे हैं कि जी जब आप हमको ही आंदोलन नहीं करने दे रहे तो मास्टर जी 2 महीने से क्यों आप धरने पे बैठे हैं। और अधिकारी कह रहे हैं जिन मांगों पे आप बैठे हो वो पूरी नहीं होने वाली, आप बैठे रहें। इधर हमारे धरने को भी उठाने की रणनीति बन रही है अलग अलग तरीका से, कभी भी पुलिस बल अपने बल प्रयोग करके उठा सकता है। और जनता जनार्दन है वो सोई हुई है, वो सोच ही नहीं रही। जब सत्ताधारी पार्टियों को नहीं सुना जा रहा, विधायकों को नहीं सुना जा रहा, सांसदों को नहीं सुना जा रहा, उप मुख्यमंत्रियों को नहीं सुना जा रहा, संगठन सत्ताधारी पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों को नहीं सुना जा रहा, यहां तक कि थानों में उनकी पिटाई हो रही है। रोज नई किसान यूनियन बन रही है, रोज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, और उनसे कितने बड़े राष्ट्र के पद ले लो, क्योंकि वो तो अकेले बन के आए, अब उनके पास राष्ट्र के और प्रदेश के पद खाली हैं। वो दूसरे संगठनों के पदाधिकारियों से ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ और राष्ट्र का पद लो, और जो हम सड़क पर निकलते हैं तो गाड़ियों पर कोरे राष्ट्रीय पद के जी स्टिकर लगे हुए हैं। राष्ट्रीय पद सड़कों पर ऐसे बिखरा हुआ है कि जैसे मठरारी बेझर पहले कभी सड़कों पर बिखरती थी, बटरा जैसे बिखर जाता था, दाने दाने अलग अलग हो जाते थे, तो ऐसे अलग अलग संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी स्टिकर लगा करके सड़कों पे घूम रहे हैं, सुनने वाला कोई किसी की नहीं।
पर्सनल कोई किसी की छोटी मोटी सिफारिश हो तो अधिकारी शर्म कर लेते हैं, और कोई बड़े काम के लिए धरना दो तो टाई टाई फिस। 2013 से आज तक कोई बड़ा काम हमारे जिले में तो कोई किसान संगठन करवा नहीं पाया। जब सिलारपुर अंडरपास पर 4.5 महीने हम धरने पे बैठे, जब जाकर के 64.7% पास हुआ, उसके बाद ना तो हाईवे का अतिरिक्त मुआवजा है, ना हाईवे का आवासीय प्लॉट है, ना जिले में कोई घरौनी बन रही है, और ना जिले में आबादियों का निस्तारण हो रहा है, ना जिले में जिन किसानों ने मुआवजा उठाया है उनका कोई निस्तारण हो रहा है। किसी भी समस्या का कोई निस्तारण नहीं है। ढाक पर 3 बात। और जनता जनार्दन है वो सोने का बहाना कर रही है। अगर सोई हुई हो तो उसे तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहे हो उन्हें कौन जगाए? जनता जनार्दन है अपना बैठी बैठी तमाशा देख रही है, उसे चिंता ही नहीं। कुछ ने तो 7% के आवासीय प्लॉट बेच दिए, और कुछ ने हो सकता है 64% भी बेच दिया हो तो उन्हें जरूरत ही नहीं आने की। कुछ ने हो सकता है अपनी आबादी भी बेच दी हो, जब निस्तारण ही नहीं हो रहा तो आबादियों को बेच दो भाई, अपने घर मकानों को बेच दो। जो 7% के प्लॉट बेच सकते हैं तो अपने घर मकान को बेच सकते हैं। जो अपने आबादियों को बेच दे, अतिरिक्त मुआवजे को बेच दे, 7% के प्लॉट को बेच दे, उनकी लड़ाई क्या लड़ी जाएगी? जिन्होंने खरीदार हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं, खरीदार दिल्ली बादिल्ली के, उन्हें कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है दिन दुनिया में। और दलाल इतने हैं गली गली में, वो कहीं ना कहीं ठगी करके किसी ना किसी को बेच ही देते हैं, लपेट देते हैं। इस हालत में आज उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है। साथियों, जो दिल की टीस थी कह दी। संगठनों में आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, विपक्ष को कोई सुन नहीं रहा, सत्ताधारी पार्टी को कोई नहीं सुन रहा। तो आज उत्तर प्रदेश में टकासेर भाजी टकासेर खाजा और अंधेर नगरी चौपट राजा, यह चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के कि मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य की सरकार है, किसी ने बोला तो सुधार दी जाएगी, टांग में गोली मार दी जाएगी। इस भय के अंदर, भय के साए के अंदर जनता जी रही है। भैया जीते रहो, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जब आपके अंदर भय में जीना है तो भय में जियो। किसान संगठन जो सही काम करता है उसके साथ आप लगते नहीं, और जो झूठ को मक्खन लगा करके परोस देता है और ऊंचे ऊंचे लुहावने भाषण दे देता है, लुहावनी बात कर देता है, उसके साथ आप लगने को तैयार हो तो भाई ठीक है, करो काम। धन्यवाद।